तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। सीरीज है तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट एंड नंबर्स। तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। हमने फाइंड करना है, हमने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, हमने पैटर्न को अप्लाई करना है, हमने उसके आंसर निकालने हैं। तो देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, जो अब देखते ही पता चल जाए। C3 E5 G7 I9 और एक मिसिंग टर्म। एग्जाम्पल की मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता हूं। K14 K11 M13 और O15। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। देखिए सीक्वेंस को, देखिए दोनों सीक्वेंस देखिए, अल्फाबेट की सीक्वेंस भी देखिए और न्यूमेरिकल सीक्वेंस भी देखिए। देखिए आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड हो जाए। चेक कीजिए। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कीजिए इसको। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसे आएंगे। एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन दे सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल के भी। अगर आप पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक पूछे गए हैं। तो घबराना नहीं है, हम बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें और इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल भी कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं हो कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए। तो अभी हम बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल जो दी थी, इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड करना है। हम इसकी सीक्वेंस देखो, ठीक है, सीरीज को फाइंड करते हैं। क्या है ये सीरीज हमें दी हुई है, पर इसमें सीक्वेंस जो है वो कैसे फॉलो किया इन्होंने। CEGI यानी CDEFGHI। तो यहां पे क्या होगा J और हमारा मिसिंग टर्म क्या होगा K। तो देखिए है ना, एक एक लेटर का गैप, CDEFGHI J और K। तो अल्फाबेट तो हमारा निकल गया। अब नंबर देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर्स हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो K11 जो है वो इसका सही आंसर है। तो देखिए किस तरह से हमने इस सीरीज को देखा, हमने इस सीक्वेंस को फॉलो किया, हमने इसमें पैटर्न अप्लाई किया और बिल्कुल इजीली हमारा जो है आंसर निकल गया। तो इसका आंसर जो है K11, ठीक है। होप कि जो बच्चे कर रहे थे ये क्वेश्चन उनका भी ये आंसर निकल गया होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आते हैं हमारे पास जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इसकी, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास दिए है द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज P3C और F5F T8I सॉरी V12L एंड क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शंस आपके हैं Y17O, X16M, X17O और X16O। कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। ये आपके पास एक सीक्वेंस सीरीज दी गई है, इसको चेक कीजिए
ठीक है। देखिए इसमें मेथड कौन सा अप्लाई किया गया है, क्या इसमें प्लस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गैप्स कितना आ रहा है, सारे मेथड अप्लाई कीजिए। देखिए कौन सा मेथड जो है सूटेबल है और जिससे हमारा जो है मिसिंग टर्म निकल जाएगा। कीजिए इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको कीजिए आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर निकल जाएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जिसने सॉल्व कर लिया, जिसके आंसर आ गए, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैं बताता हूँ। तो एक एक पार्ट को लेते हैं, पहले लेटर लेते हैं, ठीक है। पहला लेटर है पी, तो पी के बाद आर यानी क्यू आएगा, पी क्यू आर, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो क्या हो रहा है, एक एक अल्फ़ाबेट का गैप आ रहा है। पी के बाद क्यू, फिर आर, आर के बाद एस टी, फिर यू वी डब्ल्यू, और अगला क्या है लेटर हमारा एक्स। तो यहाँ देखिए दूसरे पार्ट में जहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 3, 5, 8, 12, यानी क्या हो रहा है इसको 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, +2 +3 +4, तो अगला क्या होगा +5, तो 12 + 5 17। तो नंबर आ गया हमारे पास x17। चलिए अब देखिए ऑप्शंस में पता चल जाता है। अभी हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो x से है, लेकिन उसमें हमारा जो आ रहा है वो x17 है, तो आंसर क्या होगा सी पार्ट। लेकिन हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे देखिए C D E F, C D E F G H I J K L, दो दो लेटर का गैप आ रहा है। देखिए C D E F G H I J K L, तो M N O। तो हमारा जो आंसर निकला, जो हमारा मिसिंग टर्म निकली इस सीरीज में, वो है X17O। तो X17O जो है वो हमारा सी पार्ट है, और जो सी पार्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस तरह से उस पैटर्न को फॉलो करना है, मेथड अप्लाई करना है, और हमारी जो मिसिंग टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको ये जो दो एग्जाम्पल मैंने बताई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इसको भी हम जो है वो कवर करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। बहुत ज़्यादा और बहुत ही एग्जाम्पल्स ऐसी होंगी जो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो है कॉन्टिन्यू पैटर्न सीरीज का। कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल किस तरह से आती हैं इसकी। तो हमें यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ स्मॉल लेटर्स, कुछ अल्फ़ाबेट लेटर्स की सीरीज दी होती है, ठीक है, जिसमें से कुछ लेटर्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो हमने उस कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने क्या करना है, उन लेटर्स को फाइंड करना है और अपनी जो है वो सीक्वेंस को पूरा करना है। जितने भी हमें गैप्स दिए गए हैं उसको फिल करना है और हमने उसका आंसर निकालना है। तो एग्जाम्पल देखिए
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज में। देखिए एग्जाम्पल क्या है, डैश ई एफ डैश ई डैश ई ई डैश डैश ई एफ। चलिए आपके ऑप्शंस हैं यहां पे एफ ई एफ ई एफ, बी पार्ट एफ ई एफ एफ ई, सी पार्ट ई ई एफ ई एफ, और डी पार्ट ई ई एफ एफ ई। चलिए इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए निकालने की, ठीक है। सीरीज को समझिए, मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूं, ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चन को फाइंड कीजिए। सबसे पहले देखिए कि टोटल हमारे पास जो अल्फाबेट्स की सीरीज है वो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने हैं टोटल? 12। तो 12 को हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं? देखिए 2-2 में डिवाइड कर सकते हैं, 3-3 में डिवाइड कर सकते हैं, 4-4 में डिवाइड कर सकते हैं और 6 में भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड का मतलब कि ये जो हमारे पास जितने भी नंबर लेटर्स दिए हुए हैं, जैसे 2 2 2 2 2 और 2, फिर आपने चेक करना है इसको कि किस तरह से निकालेंगे। देखिए अब मैंने ये 2 में डिवाइड किया तो एक पेयर मेरा बन गया ई एफ, यहाँ भी ई एफ बनाऊंगा, फिर यहाँ भी ई एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल ई है। इसका मतलब ये 2 का जो कम्बिनेशन हमने बनाया वो सही नहीं है। चलिए 2 वाला तो नहीं लगा इसमें, तो 3 लगा सकते हैं, 3 3 3 और 3। अब यहां देखिए ई एफ हमारा लास्ट में क्या है? ई एफ है, और यहां पे स्टार्टिंग में क्या है? डबल ई। तो यहां पे अगर मैं ई कर दूं तो ये बन गया डबल ई डबल ई, यहां एफ है, यहां एफ कर दिया तो क्या बन गया? बन गया एक 2 पेयर बन गए 3-3 के, ई ई एफ ई ई एफ बन गए ना। अब आगे देखते हैं, ये भी 2 हमारे पास खाली बने हैं, तो ई ई एफ बन गए। अब ये ऑलरेडी ई और एफ है तो आगे ई लगा देंगे तो क्या बन गया? ई ई एफ। तो हमारे पास क्या क्या लिया हमने? ई ई एफ। तो ई ई एफ देखिए आ रहे कहीं पे, बिल्कुल ई ई एफ। और हमने क्या किया इसमें? 1 2 3 और 2 और हमने लिए इसमें 4 और 5। तो 4 और 5 क्या लिया हमने? F और E। तो क्या आया? E E F F E। तो यहाँ पे है जी D पार्ट E E F F E। तो देखिए हमने कॉम्बिनेशन लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने 3-3 को कंबाइन कर दिया, 3-3 के पेयर बना लिए, और हमने इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सेम देखिए ई ई एफ ई ई एफ ई ई एफ ई ई एफ सारे के सारे जो है वो सेम आ रहे हैं। तो हमने कौन कौन से लेटर्स इसमें यूज़ किए? ई ई एफ एफ और ई। तो ई ई एफ एफ ई है हमारे, जी हाँ बिल्कुल, डी पार्ट जो है वो इसका सही जवाब है। तो ये है कॉन्टिन्यूस पैटर्न की सीरीज़। कॉन्टिन्यूस पैटर्न की सीरीज़ जो है वो हम इसी तरह से जो है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया कि अगर हमारे पास कुछ गैप्स, कुछ डैश दिए गए हैं, ठीक है, हमने जो है इसकी सीरीज़ को कंप्लीट करना है और ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, तो हम इसके एक कॉम्बिनेशन पेयर बनाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले काउंट करना है कि हमारे पास टोटल लेटर्स के गैप जो है वो कितने हैं, कितने ज़्यादा लेटर्स दिए गए हैं। हमारे पास इसमें टोटल कितने थे? 12, जिसमें कुछ मिसिंग थे। उन मिसिंग को फाइंड करने के लिए हमने क्या बनाया? कॉम्बिनेशन। हमने 2 से कंबाइन किया,
हमारा नहीं आया, हमने 3 से किया तो 3 से हमारा आ गया। इन केस अगर 3 से भी नहीं आता तो हम आगे चलते 4 पे, अगर 4 से भी नहीं आता तो हम आगे चलते 6 पे, तो 6 पे तो आ ही जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन है। होप आपको पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज के क्वेश्चन जो कैसे आते हैं और हम किस तरह से इसको फाइंड करना। लास्ट एग्जांपल करेंगे इसकी एक और, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगली एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल है हमारे पास डैश डैश बी सी डैश डी ए बी सी डैश डैश ए डैश डैश सी और डी। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। इसको कोशिश कीजिए, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया किस तरह से फाइंड करना है इसको, आप कोशिश कीजिए, फाइंड कीजिए, उसके बाद मैं इसको जो है सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट पार्ट का कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज का। तो इसके ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ऑप्शन है इसके सी ए सी डी सी ए बी ए सी सी डी ए बी ए सी डी ए सी, और लास्ट ऑप्शन है ए सी डी सी बी। चलिए करिए इसको। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली चीज जो हमने इसमें क्या देखनी है, हमने देखना है कि टोटल लेटर्स जो है वो कितने हैं। तो काउंट कीजिए पहले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। चलिए करिए इसको। यहाँ पे ठीक कीजिएगा इसको, यहाँ पे 3 है, डबल सी डी। अब देखिए कितने इसमें लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सॉरी 17 नहीं 18 है, थोड़ा सा एक लेटर मिस था यहाँ पे, आप ठीक कर लीजिए इसको। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए इसको देखियो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला पार्ट जो हमने इसमें देखना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने काउंट करना। तो हमारे पास टोटल कितने आए हैं 18। तो 18 को हम कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 9 का। तो 2 का पेयर बना सकते हैं, 3 का, 4 का, 6, सॉरी 4 नहीं है इसमें, 2 3 6 और 9 का। तो 2 3 6 और 9, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें आप कर सकते हैं 2 का गैप। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 का किया, अब यहाँ पे मैंने चेक कर लिया 2 का पेयर आएगा, चलो एक पेयर मेरे पास BC बन गया, तो अगला भी BC ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ D है, इसका मतलब ये 2 का पेयर जो है वो नहीं बनेगा, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन जो है वो गलत है। आगे चलते हैं 3 के कॉम्बिनेशन में।
बनाया, ठीक है। 3 में भी देखिए इसमें लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो बी आ रहा है, लेकिन इसमें लास्ट में जो लेटर आ रहा है वो डी आ रहा है, इसका मतलब 3 का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 6 का देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 का बना लिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास एक है, ठीक है, ए बी सी, तो बी सी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ डी है, अगर मैं यहाँ डी कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक लेटर, ठीक है, एक लेटर रह गया, तो एक लेटर हम यहां से ले सकते हैं। देखिए सेकंड लास्ट खाली है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उधर सेकंड लास्ट है, क्या है, सी, यहां सी लगा दूं तो ये मेरा कंप्लीट हो गया पेयर। ए बी सी सी डी, यहां भी कर देता हूं, ए बी सी सी डी, तो बन गया, बिल्कुल बराबर आ रहा है, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, तो यहां भी बना सकता हूं ए बी सी सी डी। तो सारे के सारे देखिए सेम, हमने क्या किया, 6 का पेयर लिया, 2 से नहीं बना, 3 से नहीं बना, किससे बना, 6 से। अगर 6 से नहीं बनता तो डेफिनेटली 9 से जरूर बनता, तो 6 से बना, तो सब सेम आ गया। देखिए ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, ए बी सी सी डी, ठीक है। तो अब हमने इसका ऑप्शन कैसे चूज करना है, जो हमने लेटर्स इसमें अप्लाई करी है, यानी ए सी सी और ए बी, तो ए सी सी ए बी आया कहीं पे, सॉरी ए सी सी डी ए बी, यहां पे डी बी है, ठीक है, ए सी सी डी ए बी, तो ए सी सी डी ए बी है, जी हाँ, बी पार्ट, तो बी पार्ट जो है वो इसका क्या है, सही आंसर। तो होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो समझ आ गए होंगे, और इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और किस तरह से जो है हमने वो लेटर की सीरीज़ को अप्लाई करके अपने क्या करना है, आंसर निकालना है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतनी इंट्रोडक्शन रखेंगे। मैंने इसमें सारे के सारे चारों के चारों पार्ट आपको डिस्कस करके बता दिए हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल आपके साथ मैंने डिस्कस किया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम कौन से पैटर्न्स लगा के किस तरह से उसको हमने एग्जाम में जो है वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। होप उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो जुड़ेंगे इस सीरीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कीजिए ये वीडियो, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल बटन होगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन आती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, गुड बाय।